हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिर आपके सामने हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 लेकर के। पार्ट 1 आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो आपको बहुत पसंद आ गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि ये जो 1 मार्क सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारी भाई बातें ना करके, आपका टाइम ना वेस्ट करके हम चलेंगे सीधे अपने वीडियो की साइड पे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फिल इन द ब्लैंक से एंड आर द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन के हिली एरियाज में मेथड है कौन कौन से, याद है कुछ? हम बता देते हैं आप लोगों को। टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर प्लोइंग। टेरेस फार्मिंग एंड काउंटर प्लोइंग आर द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम क्या कहते हैं? ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम कहते हैं भंगार। भंगार होता है ना, कूड़े को कहते हैं ना, तो बस उसी को कहते हैं भंगार। इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग रोज ऑफ ट्रीज इन एरिड रीजन। ट्रीज उगाए जाते हैं, ट्री की रो बनाई जाती हैं, है ना। रो मतलब बिल्कुल लाइन से लगा दिए जाते हैं एरिड रीजन में। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स। क्या कहते हैं? शेल्टर बेल्ट्स। सॉइल हैज़ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इस सॉइल में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत बढ़िया होती है। वो कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल होती है। लैंड कंसिस्टिंग ऑफ मैनी गुलीज एंड रिवाइंस आर कॉल्ड। ऐसी लैंड जिसमें बहुत सारे गुलीज होती हैं और बहुत सारी रिवाइंस होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैड लैंड्स। कहती हैं उसे क्या कहते हैं? बैड लैंड्स कहते हैं, खराब जमीन। योर आंसर्स मूव टू नेक्स्ट। ट्रू फॉल्स पे पहुंच जाते हैं। लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया इज लॉपसीडेड। बिल्कुल सही है। लैंड यूज पैटर्न है जो इंडिया में वो बहुत कैसा है? वो बहुत पेचीदा है। द एलुवियल सॉइल इज मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया में एलुवियल सॉइल है। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। रेड सॉइल आर फाउंड इन थार डेजर्ट। रेड सॉइल थार डेजर्ट में नहीं भाई, गलत है भाई, गलत है। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। नॉन रिसाइकलेबल का होता है ना फॉसिल फ्यूल्स, तो एक बार गए तो गए, फिर दोबारा लौट के थोड़ी आते हैं। बिल्कुल सही है। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन प्रोटेक्शन, इरोजन से बचाना सॉइल को, से हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। हाँ बिल्कुल सही है। सोलर एनर्जी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। सोलर एनर्जी नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल है। नहीं भाई, फॉल्स है। ठीक है, योर आंसर्स मूव टू नेक्स्ट। मैचिंग करेंगे भाई, चलो। अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल न्यू एलिबल, रेगुलर सॉइल, लैंड विद मैनी गुलीज एंड रिवाइंस और लैंड। चलो भाई, अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं? टॉप सॉइल हो गई। ठीक है। न्यू एलिबल सॉइल को क्या कहते हैं? खदार कहते हैं, क्योंकि ओल्ड को क्या कहते हैं? भंगार कहते हैं। न्यू को क्या कहते हैं? खदार। रेगुलर सॉइल क्या होता है? ब्लैक सॉइल होती है, उसको दूसरा नाम क्या होता है? रेगुलर सॉइल होता है। लैंड विद मैनी गुलीज एंड रिवाइंस अभी बताया था, उसको बैड लैंड कहते हैं, बताया था बैड लैंड। उसके बाद लैंड क्या है? ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, लैंड मतलब ओवर ग्रेजिंग। योर आंसर्स नेक्स्ट। व्हाट इज रिसोर्स? ये क्या है भाई? रिसोर्स जो कुछ भी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करता है। एनीथिंग है ना, एनीथिंग विच कैन बी यूज फॉर सेटिस्फाइंग द ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, आगे देखें। डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स इन नेचर इन्वॉल्व, है ना। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन नेचर इन्वॉल्व्स इन इंटरेक्टिव बिटवीन नेचुरल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन बाय ह्यूमन बींग्स। हाउ डज द मैन डेवलप द रिसोर्स? कैसे मैन रिसोर्स को डेवलप कर सकता है? तो मैन रिसोर्सेज को डेवलप कर सकता है ना, अपनी नीड्स और एस्पिरेशन उसके पूरे होते हैं। तो वो अपनी टेक्निकल स्किल से, है ना, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी से, कल्चरल एक्सेप्टेंस से मैन रिसोर्सेज को डेवलप कर सकता है। हाउ कैन द टू मेन टाइप ऑफ रिसोर्स, दो तरीके के रिसोर्स पता है, एक नेचुरल होते हैं, एक ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। क्लासिफाइड रिसोर्स आर ऑन बेसिस ऑफ ओरिजिन अलॉन्ग विद एन एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, अभी करते हैं। बेसिस ऑफ ओरिजिन करना है ना, तो बायोटिक जैसे फ्लोरा एंड फौना। अबायोटिक रिसोर्स जैसे रॉक्स, मटेरियल, है ना, मेटल जितने भी होते हैं वो सारे। क्लासिफाइड रिसोर्स ऑन बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, है ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो वो रिन्यूएबल होते हैं और नॉन रिन्यूएबल होते हैं। हाउ आर द रिन्यूएबल रिसोर्स फर्दर डिवाइडेड? और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं। कंटिन्यूस और फ्लो जैसे विंड एंड वाटर। बायोलॉजिकल रिसोर्स जैसे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हाउ आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बी डिवाइडेड? तो ये कंटिन्यूस और फ्लो, विंड एंड वाटर
बायोलॉजिकल रिसोर्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हाउ आर द रिसोर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो देखो ओनरशिप के हिसाब से अगर हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं तो इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, इंडिविजुअल माने जो किसी एक के होंगे, कम्युनिटी माने जो सब लोगों के होंगे, नेचुरल जो नेचर ने हमें दिया होगा, इंटरनेशनल जिस पर एक कंट्री का नहीं बल्कि सारे ही कंट्री का राइट होगा। आंसर इसे आप इसको लिख सकते हैं बहुत आराम से, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूव टू नेक्स्ट। नेम एनी टू कम्युनिटी ओन रिसोर्स। जो कम्युनिटी जिसमें जिसका पूरी कम्युनिटी पर जिसका अधिकार होता है ना, जैसे विलेज कॉमन लाइक जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड होगा, है ना, ब्यूरियल ग्राउंड्स हो गया, विलेज पॉन्ड्स हो गए, पब्लिक पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, प्ले ग्राउंड है, ये सब लोगों के होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहते हैं। टू वॉट डिस्टेंस टू द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड। कभी हमने उसमें भी बताया था, 1 मार्क सीरीज में भी था ये क्वेश्चन। तो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स, यानी कि 22.2 किलोमीटर है ना, यहाँ से फ्रॉम द कोस्ट से तकरीबन 22 किलोमीटर तक जो पानी है वो इंडिया का है, फिर वो इंडिया का नहीं होता है, ऐसे करके समझ लीजिए। व्हाट आर द इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इंटरनेशनल रिसोर्स हमें बता दें, इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिस पर ह्यूमन बींग्स, मतलब उसमें किसी एक का कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि इसमें जितने भी कंट्री हैं विदाउट किसी एग्रीमेंट के उन सबका अधिकार है यहाँ पे। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो रिसोर्स बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, ठीक है, और हमारी लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे रिसोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। विच इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। हम एनवायरनमेंट को यूज़ करेंगे लेकिन उसको बिना डैमेज किए हुए। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग। तो भाई रिसोर्स प्लानिंग मतलब जुडिशियस यूज़ करेंगे हम किसका, रिसोर्सेज का। तो जुडिशियस यूज ऑफ द रिसोर्सेज इज नोन एज रिसोर्स प्लानिंग। Absence of which two components can hinder development of an area. Corresponding change in technology and institutional development. ठीक है। What were the main cause of the colonization of the countries of Asia and Africa of foreign investor? The main cause of the rich resources in these colonies and higher level of technological development of the colonizing countries. देख लो, इनको चेक कर लो। चलें आगे। चलें, वाई इज़ द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इम्पोर्टेंट। क्यों ज़रूरी होती है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि भाई डेवलपमेंट आगे करना नहीं करना, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के लिए इनको हम कंजर्व करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ द इरेशनल कंजप्शन एंड नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने लग जाएगी और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम आएगी अगर हम इसका इरेशनल कंजप्शन करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा। व्हाट डज लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स सपोर्ट। लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स सपोर्ट, एक तो नेचुरल वेजिटेशन आ जाता है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डिफाइन कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये तो उसमें भी था, द लेफ्ट लैंड अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years। 5 साल से ज़्यादा अगर लैंड को हम अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं तो वो हमारी किस में आ जाती है, वो आ जाती है हमारी कल्चरेबल वेस्टलैंड में। व्हाट इज़ द एरिया ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन इज कॉल्ड। एक ईयर में तो नेट सोन एरिया कहते हैं। दिस एनी टू फैक्टर दैट डिटरमाइन द लैंड यूज। फिजिकल फैक्टर होते हैं जैसे टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप। ह्यूमन फैक्टर होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी का कैपेसिटी, कल्चर, ट्रेडिशन। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ ए कंट्री, 33%। व्हाट डज द वेस्टलैंड इंक्लूड। वेस्टलैंड में क्या आता है, इट include rocky, desert and acid areas and land put to the non-agriculture uses, settlements, road, railways, industries. Which factor is responsible for maximum land degradation? Human activities. What has caused several land degradation in states like Jharkhand and Chhattisgarh? Deforestation due to mining. Deforestation due to mining. माइनिंग की वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट। हाउ डज ओवर इरीगेशन लीड टू लैंड डिग्रेडेशन। अब
हम ग्रेजिंग कराते हैं या ओवर हम इरिगेशन हो रहा है, पानी ज़्यादा हो रहा है, तो पानी उसमें ज़्यादा हो जाता है ना, वाटर लॉगिंग हो जाता है, तो इंक्रीज उसमें सैलिनिटी आ जाती है, अल्कलिनिटी आ जाती है, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। हाउ डज द मिनरल प्रोसेसिंग डिग्रेड द लैंड। अब मिनरल प्रोसेसिंग हो रहा है, तो मिनरल जब प्रोसेस होता है उसमें डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है, और डस्ट जो हो जाती है वो नीचे मिट्टी में जा करके बैठ जाती है, तो उसकी प्रोसेस को वो इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है सॉइल का, तो ख़राब हो जाती है। विच सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कॉटन कल्टिवेशन। ब्लैक सॉइल, उससे अच्छी कोई सॉइल नहीं हो सकती। व्हाट गिव्स रेड एंड येलो कलर टू रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल डेवलप ए रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन इन crystalline and the metamorphic rocks. It looks yellow when it occur in hydrate form. जब वो hydrate form में होती है तो वो येलो कलर की हो जाती है। What does the laterite soil develop? Where does the laterite soil develop? कहाँ पर है? तो laterite soil develop under the tropical and subtropical climate. What is the name of the soil formed by intense leaching? The laterite soil is formed by the intense leaching. Laterite soil are mostly deep to very deep, acidic, generally deficient in plant nutrients. Name the two crops which can be grown in laterite soil. Tea and coffee. What type of the soil developed due to the high temperature and evaporation? Arid soil. कौन सी soil है? Arid soil. Your answers. और इस वीडियो का लास्ट पेज. What restricts water infiltration into the arid soil? क्या है? फाउंडेशन ऑफ कंकर लेयर, कंकर जो आ जाते हैं ना, तो वो एरिड सॉइल, ठीक है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। नेम द नेचुरल फोर्स विच लीड टू द सॉइल इरोजन. व्हाट आर गुलीज. तो द नेचुरल फोर्स विच लीड टू द सॉइल इरोजन आर विंड, ग्लेशियर एंड वाटर. विंड, ग्लेशियर एंड वाटर की वजह से. व्हाट आर बैडलैंड्स. बैडलैंड्स क्या होते हैं? तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ गुलीज द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन. और इसी क्या बन जाती है? ये बैड लैंड बन जाती है. रवाइन क्या होता है? व्हाट इज रवाइन? रवाइन इज अ डीप नैरो वैली ऑन अर्थ सरफेस फॉर्म्ड बाय रनिंग वाटर. पानी की वजह से ना, पानी बहते हुए पानी की वजह से उसमें ना लंबी बड़ी बड़ी वैली जैसी बन जाती हैं, है ना. जैसे चंबल रवाइन मध्य प्रदेश में बन गया, उसे रवाइन कहते हैं. व्हाट इज द शीट इरोजन. शीट मतलब सबसे ऊपर की जो लेयर है वो अगर इरोज हो जाती है तो उसको शीट इरोजन कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो सॉइल का वो खराब हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन. व्हाट मेथड इट यूज टू ब्रेक अप द फोर्स ऑफ विंड. विंड की फोर्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं. क्या करते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग. व्हाट्स रिसोर्स कैन बी एक्वायर्ड बाय ए नेशन. नेशनल रिसोर्सेज. एक्सप्लेन द टर्म वेस्टलैंड. वेस्टलैंड क्या होता है? वेस्टलैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चरल यूज लाइक सेटलमेंट्स, रोड एंड रेलवेज. वेस्टलैंड क्या होती है? भाई जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे? रोड बना देंगे, रेलवेज बना देंगे, कुछ मॉल बना देंगे, पार्क बना देंगे, वेस्टलैंड हो जाती है. व्हाट इज कल्चरेबल वेस्टलैंड. इट इज़ अ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टू फॉर मोर देन 5 ईयर. अगर हम 5 सालों से ज़्यादा या 5 साल के लिए किसी भी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड उसे हम कहते हैं. योर आंसर्स. स्क्रीनशॉट लें इसके बहुत जल्दी से, ठीक है. और मुझे लगता है कि इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ और हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल आई एम डैम श्योर. बस मेरे साथ बने रहिए, है ना. वीडियोस को आखिर तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू. और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें. नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का लेकर के आपके लिए बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं. अच्छा, एक और चीज़, हम बहुत जल्दी आपको मैप भी सिखाने वाले हैं. मैप का वीडियो भी आपके पास बहुत जल्दी पहुँच जाएगा. ओके चिल्ड्रन, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, गुड बाय.